गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक। आज का हमारा टॉपिक है कैन द सबाल्टर्न स्पीक। पोस्ट कलोनियलिज्म को हम पढ़ रहे हैं और राइटर हमारे पास हैं गायत्री, जो कि ग्लोबली रिनोन्ड स्कॉलर हैं जिन्होंने पोस्ट कलोनियल फेमिनिस्ट थ्योरी और सबाल्टर्न स्टडीज़ में बहुत अहम काम किया। इनकी शख्सियत और एकेडमिक कंट्रीब्यूशंस को समझने के लिए इनकी लाइफ, एजुकेशन और थ्योरेटिकल वर्क को देख लेते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज के लेक्चर में जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक के ऐसे को कैन द सबाल्टर्न स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी बायोग्राफी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ये 24 फरवरी 1942 को कोलकाता में पैदा हुई। ये अपर मिडिल क्लास बंगाली फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जो एजुकेशन को बहुत अहमियत देते थे। इन्होंने स्टार्टिंग में अपना करियर स्टार्ट किया। स्कूलिंग इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कोलकाता से ही की। उसके बाद यूएसए चली गई पीएचडी करने कंपैरेटिव लिटरेचर के अंदर। मेजर वर्क्स अगर हम इनके देख लें तो स्पिवक ने जैक्स डेरिडा की ऑफ क्रेमेटोलॉजी बुक को ट्रांसलेट किया, जिससे वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट की एक अहम फिगर बन गई। ये ट्रांसलेशन सिर्फ लिंग्विस्टिक नहीं थी, बल्कि इसमें इन्होंने डेरिडा के आइडियाज़ को क्रिटिकली एनालाइज भी किया। इसने इन्हें पोस्ट कलोनियल थ्योरी में एक इंटेलेक्चुअल अथॉरिटी बनाया। इसके बाद इनका ऐसे जो आज हमने पढ़ना है, कैन द सबाल्टर्न स्पीक, इनका सबसे मशहूर ऐसे है जो 1988 में पब्लिश हुआ। इस ऐसे में इन्होंने ये आर्ग्यू किया कि सबाल्टर्न, मार्जिनलाइज्ड या ऑप्रेस्ड ग्रुप्स अपनी वॉइस खुद इफ़ेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि डोमिनेंट पावर स्ट्रक्चर्स इन्हें खामोश कर देते हैं। इन्होंने ख़ास तौर पर सबाल्टर्न वुमेन पर फोकस किया और ये बताया कि इनके एक्सपीरियंसेस को पेट्रियार्कल सिस्टम और कलोनियल किस तरह सप्रेस करते हैं। इनके वर्क्स में की थीम्स अगर हम देखें तो स्पिवक ने सबाल्टर्न स्टडीज़ को एक नई इंटेलेक्चुअल डेप्थ दी। इन्होंने आर्ग्यू किया कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को डोमिनेंट कल्चर और नॉलेज सिस्टम्स के ज़रिए खामोश किया जाता है। स्पिवक का फोकस हमेशा इंटरसेक्शनलिटी पर रहा, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड वुमेन के हवाले से। इन्होंने कहा कि फेमिनिज़म को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश अक्सर मार्जिनलाइज्ड वुमेन के स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस को इरेज कर देती है। इनकी थ्योरीज़ ये ज़ाहिर करती हैं कि किस तरह कलोनियलिज्म के असरात आज भी सोशल, पॉलिटिकल और एकेडमिक सिस्टम में मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन को एक नियो कलोनियल स्ट्रक्चर कहा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की वॉइस को सप्रेस करता है। उसके अलावा ये टीचर भी थी। इनको कई यूनिवर्सिटीज़ ने ऑनरी डिग्री से नवाजा भी है। स्पिवक आज भी ग्लोबल एकेडेमिया में इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं। इनके आइडियाज़ मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस की रिकॉग्निशन और ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ को समझने के लिए आज भी रेलेवेंट हैं। वो ये रिमाइंड करती हैं कि एकेडमिक थ्योरीज़ को सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि इन्हें सोसाइटल इनजस्टिस को एड्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। इन शॉर्ट, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक की लाइफ और वर्क हमें ये सिखाता है कि इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। इन्होंने हमेशा सबाल्टर्न्स और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स की स्ट्रगल्स को हाईलाइट किया, ख़ास तौर पर थर्ड वर्ल्ड वुमेन के हवाले से। इनकी राइटिंग्स और थ्योरीज़ ना सिर्फ एकेडमिक वर्ल्ड बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक इंस्पिरेशन है। ये थी इनकी बायोग्राफी। अब इनके वर्क पर बात कर लेते हैं, कैन द सबाल्टर्न स्पीक। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं ऐसे के अंदर हम लोगों को जो चीज़ें मिल रही हैं, इन चीज़ों को फिर हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट। सबाल्टर्न उन लोगों को कहा जाता है जो मार्जिनलाइज्ड या ऑप्रेस्ड ग्रुप्स हों, जो पावर स्ट्रक्चर्स का हिस्सा नहीं होते। इनकी पोजीशन ऐसी होती है कि वो अपनी वॉइस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो मीन्स या रिसोर्सेज नहीं होते जो डोमिनेंट क्लास के पास हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडियन फार्मर्स या ट्राइबल कम्युनिटीज़ जिनकी नीड्स और कल्चर को
स्टेट पॉलिसीज़ या ग्लोबल मीडिया में रेयरली एड्रेस किया जाता है। इन शॉर्ट, सबाल्टर्न्स को ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि सोशली और पॉलिटिकली भी एक्सक्लूड किया जाता है, और जब कोई इनके बारे में बात करता है वो एक्चुअली में इनकी बजाय अपनी इंटरप्रिटेशंस को सामने लेकर आता है। सबाल्टर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट, क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल्स। स्पिविक आर्ग्यू करती हैं कि वेस्टर्न इंटेलेक्चुअल खुद को वॉइस ऑफ द ओप्रेस्ड कहते हैं, लेकिन इनका पर्सपेक्टिव सबाल्टर्न की हकीकी इश्यूज़ को डिस्टॉर्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरिस्ट लाइक फोकू, इन्होंने पावर की डायनेमिक्स पर बात की लेकिन सबाल्टर्न की एक्चुअल एजेंसी को रिकॉग्नाइज नहीं किया। इन शॉर्ट, स्पिविक का कहना है कि जब इंटेलेक्चुअल सबाल्टर्न के बिहाफ पर बात करते हैं वो इनकी वॉइस को सप्रेस करते हैं। एक अच्छा इंटेलेक्चुअल ये सोचेगा कि वो किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है और किस एंगल से सबाल्टर्न को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, इन्होंने अपने ऐसे में जिक्र किया एपिस्टेमिक वायलेंस का। ये टर्म रेफ़र करती है नॉलेज सिस्टम के ज़रिए किए गए वायलेंस को। वेस्टर्न फ्रेमवर्क्स अपनी यूनिवर्सल ट्रूथ को इम्पोज करते हैं और लोकल नॉलेज या अल्टरनेटिव सिस्टम को लेस वैलिड करार देते हैं। जैसे कॉलोनियल एरा में इंडियन प्रैक्टिसेस को बारबेरिक कहकर डिफ़ाइन किया गया, जबकि उनकी कल्चरल और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को इग्नोर किया गया। स्पिविक आर्ग्यू करती हैं कि ये एपिस्टेमिक वायलेंस सिर्फ कॉलोनियल पीरियड तक महदूद नहीं है बल्कि आज भी मौजूद है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको सती के केस की दूँ तो ब्रिटिश सती को एज ए बारबेरिक प्रैक्टिस कहते थे। 1829 में इसको ऑफिशियली बैन किया था इन लोगों ने और कहा था हम इंडियन सोसाइटी को सिविलाइज बना रहे हैं, और थिंग्स लाइक दैट के वाइट मैन सेविंग ब्राउन वुमेन फ्रॉम ब्राउन मैन, ये चीज़ मशहूर हो गई। वैसे अगर सती का केस स्टडी किया जाए तो सती एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस है बेसिकली, जो इंडिया के कुछ पार्ट्स में विडो वुमेन करती है। जब एक औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाए तो फ्यूनरल पर हस्बैंड के साथ उसको भी जला दिया जाता है कि ये लॉयल्टी की इलामत है। अब बिहाइंड द सीन रियलिटी इसके पीछे क्या है कि कुछ औरतें वॉलंटियरली इसको चूज़ कर लेती हैं, लेकिन कुछ डर के चूज़ करती हैं कि बाद में सोसाइटी किस नज़र से उनको देखेगी और फिर विडो से बाद में शादी कौन करेगा। अब जब ब्रिटिश रूलर्स ने इसको बैन किया तो कॉलोनियलिस्ट ने कहा कि वो सेविंग वुमेन के लिए ही कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इन औरतों की वॉइस या कंसेंट को कभी इंक्लूड नहीं किया। ऑन द अदर साइड, सेम टॉपिक पर नेशनलिस्ट ने कहा कि कल्चरल आइडेंटिटी सती का हिस्सा है, लेकिन वो भी वुमेन की एजेंसी को इग्नोर कर रहे हैं। कोई इस वुमेन से नहीं पूछ रहा कि उसको क्या चाहिए। अब स्पिविक इस एग्जांपल को यूज़ करती हैं ताकि ये शो करें कि दोनों साइड्स, कॉलोनियलिस्ट और नेशनलिस्ट, औरत को सिर्फ एक सिंबल के तौर पर ट्रीट कर रहे हैं। औरत अपनी कहानी नहीं सुना सकती क्योंकि उसे खामोश किया जा रहा है। ये था सती का केस। नेक्स्ट हम लोगों के पास इस ऐसे के अंदर हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन वर्सेस रिप्रेजेंटेशन ये चीज़ दिखती है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए पॉलिटिकल या प्रैक्टिकल एडवोकेसी करना। ऑन द अदर साइड, रिप्रेजेंटेशन का मतलब है किसी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को थ्योरेटिकल या एस्थेटिक पर्सपेक्टिव से पोर्ट्रे करना। अब इशू ये है कि इंटेलेक्चुअल्स अक्सर इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं, और जब वो सबाल्टर्न के लिए बोलते हैं तो वो इनकी बजाय अपनी वर्जन को प्रोजेक्ट करते हैं। स्पिविक ने कहा कि रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनकी हकीकी बात को सामने ला रहे हैं। इनफैक्ट आप उनके लिए वही वॉइस बन जाते हैं जो उनकी आवाज़ को रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। स्पिविक क्रिटिसाइज़ करती हैं कि अक्सर इंटेलेक्चुअल्स खुद को न्यूट्रल या ऑब्जेक्टिव समझते हैं, लेकिन वो पावर के स्ट्रक्चर्स में डीपली एम्बेडेड होते हैं। वो ये एज्यूम करते हैं कि इनकी थ्योरी सबाल्टर्न के एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन कर सकती है, जबकि उनका नज़रिया अक्सर इनकम्प्लीट होता है। स्पिविक का कहना है कि एक इंटेलेक्चुअल को चाहिए कि वो अपनी पोजीशन को समझते हुए काम करे और ये तस्लीम करे कि सबाल्टर्न के एक्सपीरियंसेस उसके फ्रेमवर्क से बियॉन्ड हैं।
नेक्स्ट इन्होंने अपने ऐसे में बताया कि प्रॉब्लम ऑफ स्पीकिंग फॉर द सबाल्टर्न, कि जो लोग सबाल्टर्न के लिए बोल रहे हैं उसके अंदर भी प्रॉब्लम है। जब एकेडमिस्ट या एक्टिविस्ट सबाल्टर्न के लिए बोलते हैं वो इनकी वॉइस को मज़ीद सप्रेस कर देते हैं। स्पिविक आर्ग्यू करती हैं कि सबाल्टर्न खुद अपनी कंडीशंस को बयान करने के काबिल नहीं, क्योंकि इसे एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम ने मार्जिनलाइज्ड कर रखा है। एक एथिकल अप्रोच ये होगी कि ऐसे स्पेसेस क्रिएट की जाएं जहां सबाल्टर्न अपनी बात खुद कर सके बगैर किसी इंटरमीडियरी के। लेकिन ये भी आसान नहीं है क्योंकि पावर स्ट्रक्चर्स इनकी पार्टिसिपेशन को मुश्किल बनाते हैं। इसकी एक एग्जांपल दूंगी क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड सा है। जैसे एनजीओज़ अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज़ के इश्यूज़ पर काम करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में अपनी ही प्रायोरिटीज़ को ज़्यादा अहमियत देते हैं, जिससे सबाल्टर्न की ओरिजिनल वॉइस ओवरशैडो हो जाती है। कंक्लूजन में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्पिविक का ऐसे हमें सिखाता है कि सबाल्टर्न की वॉइस को सुनना और अंडरस्टैंड करना एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। हमें ना सिर्फ उनके लिए बोलने से ग्रेस करना चाहिए बल्कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए जो उन्हें अपने तजर्बात बयान करने का मौका दें। सबाल्टर्न्स को स्पीक करने देने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने पावर सिस्टम्स और बायसेस को क्रिटिकली एग्जामिन करें। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों को क्या मिले पूरे ऐसे में कि सबाल्टर्न कैन नॉट स्पीक इन अ वे दैट इज़ फुली हर्ड एंड अंडरस्टूड विद इन एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स। Efforts to represent the subaltern often reinforce their marginalization. Intellectuals must critically examine their own positionality and the systems of knowledge they operate within. A more ethical approach involves creating spaces where the subaltern can express themselves without mediation or distortion. That's it.